अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व अकमल लना दीनना व अतम्म अलैना निअमतहु व रदिय लनल इस्लाम दीना फला नअबुदु व ला नस्तईनु इल्ला इय्याह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदरुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुमिन इदा अज़नब ज़ंबन कानत नुक़्ततुन सौदाउ फ़ी क़ल्बिहि फ़इन ताब व नज़अ वस्तग़फ़र सक़ल मिन्हा व इन ज़ाद ज़ादत हत्ता युग़ल्लफ़ बिहा क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रअनुल्लज़ी ज़करल्लाहु फ़ी किताबिही कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल मुंदिरी। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गुनाहों से कैसे बचा जावे। बड़ा अहम उन्वान है और बड़ा दिलचस्प उन्वान है। गुनाहों से किस तरह बचा जावे। सही बात यह है कि इंसान है तो बड़ा कमज़ोर, लेकिन ये इंसान अपने हौसले, अपने जज्बे और अपनी प्लानिंग के एतबार से बड़ा मजबूत भी वाक़ई हुआ है। ये जब हौसला कर लेता है, आसमान पे कमंदें डाल देता है, ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देता है। ये जब हौसला कर लेता है, बड़ी बड़ी रुकावटों को चूर चूर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया है, हिम्मत बुलंददार के निज़्दे खुदाओ खल्क बाशद बक़द्र हिम्मते तू एतबारे तू। कुछ करना चाहते हो तो पहले हिम्मत पैदा करो, हौसले पैदा करो, हज़्म बिल जज़्म की कैफियत पैदा करो कि कुछ करना है। वरना मेरे भाइयों, मीठी बातों से कुछ नहीं होता। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी। इसलिए अगर वाकई गुनाह छोड़ने के जज्बात हैं आपके और आप चाहते हैं कि गुनाह छूट जावे, तो पहले ये हौसला कर लीजिए, नीयत कर लीजिए कि आज जो बचने का तरीक़ा बताया जाएगा उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। वरना तू ही अगर न चाहे बहाने हज़ार। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करे ऐसा कोई कल्बे सलीम। कोई हौसले वाला दिल तो पैदा करे। छोड़ने का सही आज़्म पैदा करें।
इंशाअल्लाह जो बातें मशाइख ने, अकाबिर ने, उलमाए हक्कानीन ने गुनाहों से बचने के सिलसिले में बताई हैं, उनकी रोशनी में जो बात आएगी वो हमारे हौसलों की तकमील में बड़ी मुफीद साबित होगी। सबसे पहली बात कि गुनाह से बचना उस वक्त आसान होगा। पहला नुस्खा बड़ा मुअस्सिर नुस्खा और बुनियादी नुस्खा, बल्कि आने वाले जितने और भी नुस्खे होंगे वो सब इसी के ज़ैली नुस्खे होंगे, इसी की शरह होगी, इसी की तफसीर होगी। असल एक ही नुक्ता है कि इंसान गुनाह के अंजाम को सोचे और खूब सोचे। इंसान गुनाह के अंजाम को सोचे और ढंग से सोचे, जी भर कर सोचे और यकीन की कैफियत के साथ सोचे कि वाकई ये उसका अंजाम होता है और होगा। अगर अंजाम को सोचता है तो इंशाअल्लाह इतने ही से उसका गुनाह का छोड़ना उसके लिए आसान हो जाएगा और उसका मामला आसान हो जाएगा। गुनाह करने के अच्छे, गुनाह छोड़ने के अंजाम अच्छे हैं, गुनाह करने के अंजाम बुरे हैं। गोया गुनाह से मुताल्लिक दो अंजाम, अंजाम खैर और अंजाम बद। आम तौर पर अगर खैर सुनाकर, अच्छे अंजाम की खबर बताकर जब लालच दिलाई जाए कि आखिरत में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो इंसान को तवज्जो कम होती है। लेकिन जब अंजामे बद सुनाया जाता है और बुरी खबर दी जाती है कि तुम्हारा अंजाम ये भी हो सकता है, तुम इस तकलीफ में भी आ सकते हो, तो तकलीफ के खौफ से इंसान कुछ कान धरता है, ध्यान देता है। गुनाह के जो अंजामे बद हैं उनमें से बाज़ का ताल्लुक़ खुद इस दुनिया से और बाज़ का ताल्लुक़ आखिरत से। गोया अंजामे बद दुनियावी भी हैं और उखरवी भी हैं। दुनिया में जो बुरा अंजाम गुनाह की वजह से ज़हूर पजीर होता है और बुरे अंजाम से साबका पड़ता है, उसमें सबसे पहली बात यह कि इंसान की रोजी पर उसका बुरा असर पड़ता, इंसान की मईशत पर और इंसान के माश पर, इंसान की दुनियावी नेक मुरादों पर उसके गुनाहों का बुरा असर पड़ता है, अगरचे कि इंसान इसको समझ नहीं पाता। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि कई गुनहगार गुनाहों में आज़ाद हैं, गुनाहों में बहुत आगे हैं, गुनाहों में बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी माल दौलत के एतबार से वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अपने अंजाम के एतबार से वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी जिंदगियां हमें कुछ अच्छी और बेहतर नजर आ रही है, लेकिन सच और हक ये है कि अल्लाह की नाफरमानियों के साथ जिन लोगों ने दुनिया जमा की है, खुद उनसे तन्हाइयों में बात करो तो कहीं ना कहीं बेचैनी ज़रूर बताते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में बताएं, चाहे अपने औलाद के ताल्लुक से बताएं। चैन उन्हें नसीब नहीं है,
करोड़ वाला अगले करोड़ के चक्कर में बेचैन होता है, फकीरों से ज्यादा बेचैन होता है। और कभी उसका यही माल उसको हजारों फितनों में मुब्तला करने का सबब बनता है। दुनिया के एतबार से बेबरकती होती है, जिंदगी का चैन और सुकून छीन लिया जाता है। अल्लाह की तरफ से उसके सीने में, उसके दिल में, उसके दिमाग में बेचैनी मुसल्लत कर दी जाती है। और अगर वो कुछ चैन करके चला गया तो नस्लों को बुरा दिन देखना पड़ता है। एक वाकया मौलाना जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बयान फरमाया कि एक आदमी इतना मालदार था और ज़मीनों का मालिक था कि 3 स्टेशन, रेल जब चलती थी, ट्रेन चलती थी, तो 3 स्टेशन तो इसकी ज़मीन में आते थे। इतनी ज़मीनें इसके पास थी। उसने तो बहुत चैन किया बज़ाहिर। एक वक्त आया वो दुनिया से चला गया, मगर उसका जो लड़का था वो जो इसका मालिक बना, बाप की जगह इन ज़मीनों का जिम्मेदार बना, तो उसने देखा कि बाप ने तो बहुत कुछ जमा कर रखा है, तो उसकी सोच वहीं से बिल्कुल आज़ादाना बन गई। उड़ा रहा है, खिला रहा है, जैसे वैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, बेबुनियाद दावतें कर रहा है, अय्याशियों में, बदमाशियों में उसके रात दिन गुजर रहे हैं। उसे कौन रोकने वाला है? उसकी निगाह तो उसकी दौलत पर है। जब जरूरत होगी ये इतना हिस्सा बेच करके काम कर लूंगा। उड़ाता गया, उड़ाता गया, उड़ाता गया, यहां तक कि सारी जमीनें उसकी खत्म, पैसे खत्म, अय्याशियों में सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसको चौराहे पर लोगों के सामने भीख भी मांगने की जरूरत पड़ गई। कुरान मजीद ने सही कहा, क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशाउ। इंसान जब साहिब औलाद हो जाता है तो वो शायद अपने लिए अब कमाना बंद कर देता है। अब जो कमाता है वो औलाद के लिए कमाता है। हर खर्च करने के पीछे वो सोचता है ये खर्च न होता तो शायद मेरे बच्चों को काम आता। वो ईद फीकी करता है, दस्तरखान भी फीका करता है, मकान का कलर भी अगर फीका करता है तो ये सोचता है कि मेरी गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बड़े होंगे तो ढंग से अच्छे मकानों में रह लेंगे। वो अब अपना ऐश भूल जाता है, अपना सब कुछ भूल जाता है। वो जीता ही है बच्चों के लिए, बच्चों का चैन देखना और सुनना चाहता है। लेकिन जब गुनाहों के साथ इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है तो इसकी जो सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि मेरी औलाद चैन के साथ रहे और मेरी औलाद को मैं चैन के नक्शे में देखूं। अल्लाह ताला इसकी ये बहुत बड़ी तमन्ना उससे छीन करके उसकी औलाद को बेकरार, बेचैन करके अल्लाह उसको नामुराद कर देते हैं। तो गुनाह का सबसे पहला अंजाम बद दुनिया में यह होता है कि अल्लाह ताला उसका चैन छीन लेते, उसकी मुरादें पूरी होने से अल्लाह उसमें रुकावटें पैदा कर देते। फरमाया गया हिरमानुर रिस्क, रोजी में महरूमी आती, हिरमानुल बरका, बरकत से भी महरूमी हो जाती। दुनिया का एक दूसरा नुकसान ये होता है,
बुरा अंजाम गुनाहों की वजह से ये होता है कि जिन जिन के लिए इसने बुरे तरीके से माल कमाया था, डाका जनी की थी, चोरी की थी, बुरे धंधे, गलत धंधे किए थे, तो जिन जिन पर ये माल खर्च करना चाहता है और जिन जिन को पाल पोस रहा है, वही उसके लिए वबाले जान बन जाते हैं। गुनाहों की एक नहुसत ये भी होती, जिनको सामने रखकर गुनाह करता है, जिनको खुश रखने के लिए गुनाह करता है, वही उसके लिए कांटा बन जाते हैं। एक हदीस में इरशाद भी फरमाया गया कि इंसान जब बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह को ना खुश करता है, तो अल्लाह ताला एक दिन उसी बंदे को उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं और उसके लिए सांप बन जाता है, मुसीबत बन जाता है। जिसको खुश करने के लिए अल्लाह का कानून तोड़ा था, आज वही दुश्मन बन के सवार हो जाता। अगर इस किस्म की बद अंजामियों को बंदा सोचे तो कुछ तो डर आएगा कि मेरी दुनिया में भी मुसीबत आ सकती है। और एक दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि दुनिया में लोगों के दरमियान में जलील, बेइज्जत, गया गुजरा इंसान समझा जाता है, इसलिए कि अगरचे गुनाह करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन खुद किसी के गुनाह को सुनकर कोई खुशी का इजहार नहीं करता, कोई उसको इज्जत से नहीं देखता, वो जानता है ये आदमी गलत है। अगर किसी ने किसी का माल दबाया, किसी ने किसी की इज्जत बिगाड़ी, किसी ने अय्याशी बदमाशी की, किसी ने जिना का इर्तिकाब किया, किसी ने किसी की बहू बेटी की इज्जत खराब की, किसी ने कहीं कत्ल किया, किसी ने किसी को बेवकूफ बना करके उसके लाखों दबा लिए, किसी ने धोखाधड़ी से अपना काम निकाल लिया, सामने वाले को परेशान कर दिया, किसी ने झूठ से अपनी दुकान जमाने तक चला ली। ये सारी वो बातें हैं कि जैसे जैसे लोगों पे बातें खुलती जाएंगी और खुल ही जाती हैं, जैसे जैसे खुलती जाएंगी लोगों के दिमाग में उसकी इज्जतें कम होती जाएंगी। जिस दिन वो दुनिया से जाएगा, कोई न कहेगा कि किसी शरीफ का जनाजा जा रहा है। लोग अपनी जुबाने हाल से ये कहेंगे कि खसकम जहां पाक, अच्छा हुआ खिसक गया, अल्लाह की जमीन पाक हो गई। गुनाह के बुरे अंजाम में एक बड़ा खतरनाक बुरा अंजाम यह होता है कि अल्लाह नेकियों की तौफीक से उसको महरूम कर देते। हिरमानु तौफीक, बार बार किसी गुनाह पर वो इसरार करता है या गुनाहों में बढ़ता जाता है, दिलेरी दिखाता जाता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु नेकी की तौफीक से उसको महरूम कर देते। अगर वो नमाज का इहतिमाम करता था तो रफ्ता रफ्ता उसकी जमात छूटनी शुरू हो जाती, फिर रकात छूटनी शुरू हो जाती, फिर नमाज के लिए मस्जिद में आने में कमजोरी शुरू हो जाती है, घर ही में पढ़ लेता। वो समझ नहीं रहा है कि इतना नुज़ूल क्यों हो रहा है, ये फर्क क्यों आ रहा है। हक ताला शानहू उसके साथ अब तौफीक के सिलसिले में दूसरी नजर डाल रहे, कहते हैं इस काबिल नहीं है कि ये मेरे पास अब आवे इज्जत के साथ, इसलिए कि गुनाहों पे इसरार कर रहा है, ये गुनाहों पे जुर्रत दिखा रहा है। धीरे धीरे उसकी तौफीकात छिनते जाते हैं, यहां तक कि मस्जिद का दरवाजा भी वो भूल जाता है। नमाजों का, नेकियों का, तिलावतों का शौक उसकी तबीयत से खत्म अल्लाह ताला कर देते।
अगर किसी दौर में ये आदमी तहज्जुद गुजारता तो अल्लाह तहज्जुद में उठाया जाना, उसका उठना बंद कर देते। जिन फरिश्तों की बरकत से वो उठा करता था, अब गुनाहों का चूंकि इतना आदी हो गया तो अल्लाह ने तहज्जुद भी उसकी छीन ली। इसके अलावा हदीस पाक में एक बहुत बुरी बद अंजामी, बहुत बुरी कैफियत ये बतलाई गई कि गुनाह जब इंसान बड़ी दिलेरी से करता है और करता है और करता है, करता जाता है, तो फरमाया गया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो एक नुक्ता, एक दाग उसके सीने पे लगा दिया जाता है, एक दाग उसके दिल पे लग जाता है। फ़इन नज़अ वस्तग़फ़र वत्ताब, अगर वो तौबा कर लेता है, अगर वो तौबा कर लेता है और गुनाह से बाज आ जाता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है, तो अल्लाह फिर उसका वो लगा हुआ दाग साफ कर देते हैं। और अगर उसने उससे तौबा नहीं की, वह इन ज़ादा, और अगर वो बढ़ता गया तो ज़ादत, वो दाग भी अल्लाह बढ़ाते जाते हैं। हत्ता युग़ल्लफ़ बिहा क़ल्बुहु, यहां तक कि दिल उसका बंद कर दिया जाता है। दिल में नेकी के पहुंचने का जो रास्ता था, उस रास्ते पे कुफ़्ल लगा दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़ालिक अर्रान, यही वो दाग है, वो जंग है जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम के लफ्ज़ से बयान फरमाया है कि इंसान जब गुनाह में बहुत आगे बढ़ जाता है तो हक़ ताला शानुहु उसके दिल पे जंग लगाते चले जाते, बंदिश लगाते चले जाते, यहाँ तक कि अब खैर के जज्बात के अंदर में आने का कोई रास्ता नहीं रह जाता है। उसको कोई खैर की बात समझाता है तो उसको तकलीफ होती है, वो खैर की बात सुनने और समझने के लिए रवादार नहीं होता। नासिहा मत कर नसीहत, जी मेरा घबराए है, वो ये कहता है, नासिहा मत कर नसीहत, जी मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं हूं दुश्मन जो मुझे समझाए। अब दिल की बात, दिल में कोई खैर की बात जाने के लिए अल्लाह रास्ते ही नहीं छोड़ते। मेरे भाइयों, बात यह है कि आप ही सिर्फ इज्जत वाले नहीं हैं, गैरत वाले नहीं हैं। अल्लाह तो सबसे बड़ी गैरत का मालिक है, सबसे बड़ी इज्जत का मालिक है। जब आप बेहयाई में और गुनाहों में, मासियतों में, शरारतों में, अय्याशियों में, इश्कबाजियों में, हरामखोरियों में, सूदखोरियों में एक बहादुर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो गोया अल्लाह की इज्जत को आप चैलेंज कर रहे हैं। फिर अल्लाह भी कहीं कहीं अपना रंग दिखाना शुरू कर देते, कान मरोड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद होश आ जावे। इसी को इस तरह यहाँ फरमाया गया हदीस पाक में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन ताब व नज़अ, अगर वो तौबा कर लेता है और वापस आ जाता है, वस्तग़फ़र, और अल्लाह को मना लेता है, तो सक़ल मिन्हा, इस दाग से उसका दिल साफ हो जाता है। व इन ज़ादा ज़ादत, और अगर वो बढ़ता गया तो अल्लाह उसके दिल का जंग भी और दिल का दाग भी अल्लाह बढ़ाते जाते हैं, और फिर इतना बढ़ जाता है कि कोई खैर की बात अंदर में जाने की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। आप सोचिए, मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसे देखकर किसी को सुधरने का जज्बा पैदा हो।
आपसे बढ़कर किसी चेहरे में नूरानियत की तासीर, हिदायत की तासीर, तबीयतों में जुम्बिश आने, हरकत आने, इनकलाब आने के लिए कोई और चेहरा आपसे बढ़ करके नहीं हो सकता। चाहिए तो ये था कि जिसने भी आपके चेहरे मुबारक को देख लिया वो बेचैन होकर के इस्लाम में आ जाता। और आने वाले ऐसे ही आए जिन्होंने भी कभी मोहब्बत से या कभी तवज्जो से और फिक्र से और तलब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे निगाह डाल दी। हक ताला शानहू ने इस्लाम में आने के लिए पाँव में कुव्वत अता फरमा दी। अल्लाह ने खुद मदद फरमाई। जो भटकने की शक्लें थी और बिगड़ने की शक्लें थी, अल्लाह ने उन्हीं शक्लों में ईमान से मालामाल कर दिया। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था ही इतना नूरानी। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसे लोग भी कुछ रह गए कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए लेकिन उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। वो मक्के के कुफ्फार ही रह गए। सनादीदे कुरैश का नाम सभी जानते हैं। इन तमाम काफिरों का सरदार अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन भी प्यार से देख लेता, मोहब्बत से देख लेता, बल्कि सिर्फ इस फिक्र से देख लेता कि हक वाकई इनमें क्या है, कितना है कि नहीं है। अगर इस जज्बे से अदावत की ऐनक हटा करके देख लेता, यकीन था कि उसको भी हिदायत मिल जाती। शायद उसकी तकदीर में अल्लाह ईमान लिख देते, मगर अल्लाह को यह मालूम था कि ये एक दिन भी कभी मोहब्बत की और तलब की निगाह डालने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने फैसला ही कर दिया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिल को भी मोहर लगा दिया और इसके साथियों के दिलों को भी अल्लाह ने मोहर लगा दिया। अबू जहल और अबू जहल के जितने भी अहबाब थे और इस जैसे कुफ्र और इनाद में बढ़े हुए थे, सबके दिलों में पहुंचने की जो के रास्ते थे, उन रास्तों पर अल्लाह ने ताला लगा दिया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं काफिरों के साथ हुआ, बल्कि उम्मत में ऐसे लोग आज भी गुनाहों के आदी मिल जाएंगे जिनको समझाने वाले समझा के थक जाते हैं। इश्कबाज को अपना इश्क छोड़ने का कभी इरादा नहीं होता। सूदखोर को अपने सूद से बचने का कभी ख्याल भी नहीं आता। माँ बाप के नाफरमानों को कभी ख्याल नहीं आता कि बूढ़े माँ बाप चंद दिन के मेहमान हैं, इनके पांव दबा दो, इनके सर पे मालिश कर दो, इनको कभी खिदमत से इनको खुश कर दो। नाफरमान तो नाफरमान, ये क्या है? ऐसा ही लग रहा है कि इनके भी सुधरने का जो रास्ता था शायद उस पर भी अल्लाह ने जंग लगा दिया। एक वाकया बताया जाता है कि एक आदमी था, मक्के में रहता था, औलाद नहीं थी, बड़ी तमन्ना थी कि मुझको कोई लड़का मिल जाता। मकामे इब्राहिम पर जा करके उस आदमी ने अल्लाह से खूब जी लगा के दुआ की। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, इसको एक लड़का दे दिया जावे, इसको एक लड़का मिलेगा। चुनांचे एक लड़का पैदा हुआ। बड़े नाजो नियाज से उस आदमी ने अपने इस बच्चे को पाला पोसा, इसलिए कि एक लौता बेटा और मकामे इब्राहिम पे मांगा हुआ है। उसने सुना था कि अल्लाह इस जगह पर दुआएं सुनते हैं, कबूल फरमाते हैं। बहुत ढंग से नाजो नियाज से पाला, लेकिन जैसे ही उस जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा और जवानी की कुछ आंख खुली उसकी, उसको अय्याशी के रास्ते और अय्याशी के दोस्त और अहबाब नजर आने लगे। गलत लाइनों में मुब्तला हो गया, रॉन्ग कंपनी, बुरी सोहबत का आदी हो गया।
बुरे किरदार में मशहूर हो गया। एक बेहतरीन घराने को जिल्लत के साथ लोग याद करने लगे। वालिद ने चाहा कि मैं बेटे को किसी तरह समझा दूं। जितना मना करते वो इतना ही और बिगड़ता जाता और बाप को मुख्तलिफ अंदाज में लान तान करता, तशनी करता, बाप को धमकाता, अपने अंदाज में जो बोलना वो बोलता। जिस बाप ने कितने प्यार से मांगा था अल्लाह से, आज उस बाप को ये गालियां बक रहा है। बाप इसकी अय्याशी में, शराब नोशी में, बदमाशी में, बेराह रवी में अगर रोड़ा बनता है और सुधारने की कोशिश करता है, बाप के साथ मुंह लड़ाता है, बदजुबानियां करता है, गुस्ताखियां करता है। यहां तक कि एक दिन उसके ख्याल में ये बात आई, यार ये मेरा बुढ़ा बाप कब तक मुझे सताता रहेगा, मेरी जिंदगी में रोड़ा बनता रहेगा, ये चला जाता दुनिया से तो अच्छा था। तो वो नौजवान भी फिर उसी जगह पर आया जहां इसके बाप ने आकर के दुआ की थी, यानी मकाम इब्राहिम पर आकर के उस नौजवान ने एक दुआ की और कहा, ए अल्लाह, मेरा बाप मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे बाप को उठा लीजिए। उसके बाद क्या हुआ उसका तो पता नहीं, उसका बाप उठाया गया कि नहीं उठाया गया, लेकिन सिर्फ इतना बताना है कि इंसान जब तौफीकात इलाहिया से महरूम कर दिया जाता है और दिल में खैर के पहुंचने के जो रास्ते हैं उस रास्तों पर जब ताला लग जाता है, युगल्लफ क़ल्बुहु, कल्ब पर कवर चढ़ा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो फिर इंसान अपने मुशफिक हमदर्द बाप को भी कैसी बद्दुआओं से याद करता है, उसकी मौत मांग रहा है कि ए अल्लाह, मेरे बाप को आप बहुत जल्द उठा लीजिए, इसलिए कि मेरी जिंदगी में रोड़ा बन रहा। तो अर्ज ये करना है कि गुनाह की बदअंजामी जब इंसान सोचेगा कि क्या से क्या इसमें हो जाता है और किस कदर रुसवाई आती, किस कदर नाकामी आती है, उस वक्त इंसान कुछ शायद गुनाहों के छोड़ने के लिए आमादा अपने को कर सकता है। एक हदीस में जो मुस्लिम शरीफ में मनक़ूल है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब गुनाह करते करते बहुत आगे बढ़ जाता है और आदी हो जाता है और उसके दिल पर धब्बे लगते जा रहे, नुक्ते लगते जा रहे हैं, एक दिन उसके दिल की ये कैफियत होती है कि उसका दिल उल्टे गिलास की तरह कर दिया जाता है। हदीस में फरमाया गया, कलकूज़ मुजख्खयन, गिलास उलट दिया जाता है, ऐसे उसके दिल की कैफियत उलट दी जाती है। और आप खूब समझ रहे हैं कि अगर किसी गिलास में दूध है उसको उलट दिया जाए तो पहली बात तो यह कि सारा पड़ा हुआ दूध बर्बाद हो गया, और दूसरी बात यह कि अगर उस गिलास में फिर कोई दूध डालना चाहे तो कितना भी कोई डालना चाहे वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए गुनाहों के इसरार के साथ और गुनाहों पे जमे रहने के साथ और गुनाहों में अपनी शान समझने के साथ अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे दुआओं की लज्जत मिले, दुआओं की कबूलियत मिले, मुझे सजदों की लज्जत मिले, ये सारी चीज़ें मुहालात की कबील से, इन ख़यालस्तो मुहालस्तो जुनू। और इसके बरक्स मेरे भाइयों, अगर थोड़ी सी कैफियत आप बना लेते और हिम्मत करके गुनाहों को छोड़ने की फिक्र कर लेते हैं तो अल्लाह की नुसरत कदम कदम पर आपको आएगी। पूरी जिंदगी में अय्याशी करके भी मरने वाला
अगर वक्त मौत से कुछ पहले फिक्र कर लेता है कि अब गुनाह छोड़ देनी है, अब अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो हक ताला शानहू उसको भी कबूल कर लेते हैं और उसके दिल पे लगे हुए जंग को और लगे हुए ताले को अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक नौजवान था, उसका भी कुछ इसी तरह से हाल था कि दुनिया में उसका बाप नहीं था, माँ थी। माँ ने बड़े नाजो न्याज से नौजवान को पाला था और माँ तो प्यार करने में, मोहब्बत देने में बेमिसाल होती है। बहुत मोहब्बतों से नौजवान को पाला, लेकिन नौजवान जैसे जैसे बड़ा होता गया बिगड़ता गया। अय्याशी, बदमाशी, शराबनोशी, कबाबियों शराबियों की जिंदगी उसकी बन गई। माँ बड़ी दीनदार थी, सालिहा आबिदा थी, बेटा ऐसा निकल गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इस माँ ने, बच्चे की, इस लड़के की माँ ने कुछ पढ़ा भी था, ये शागिर्दा भी थी। इस नौजवान की माँ ने आकर के अपने उस्ताद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपना ये दर्द सुनाया कि हजरत मेरे बच्चे को किसी तरह से संभाल दीजिए, संवार दीजिए। हजरत ने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उसको समझाया, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यहां तक कि अब हजरत ने भी कह दिया मेरे बस में नहीं है तेरे बच्चे को संभालना। बहरहाल मां को फिक्र थी, अल्लाह फिक्रें जाय नहीं करते। मां को फिक्र थी कि मेरा बेटा मरने से पहले किसी तरह सुधर जाता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस नौजवान को एक बीमारी लगी और यही बीमारी मौत का जरिया भी आगे चलकर बन गई। उस बीमारी में उस नौजवान को जब एहसास हुआ कि अब मैं शायद बचूंगा नहीं, तो एक दिन वो खुद कहता है अब हजरत को बुलाओ, मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं। हजरत से कह दो कि अब ये तौबा करने के लिए तैयार है, और अगर हजरत के आने से पहले, हजरत के आने से पहले अगर मेरी मौत हो जाती है तो हजरत से कह देना मेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ा देंगे। मां ने आकर के कहा, बल्कि थोड़ी सी मां ने तफसील भी सुनाई कि हजरत अब मेरे बेटे को होश आ गया, अब उसको समझ आ रही, चलिए अब तौबा करा दीजिए। हजरत ने कहा तेरे बेटे के पीछे कितना वक्त दिया, अब मैं नहीं आता। कहने लगी नहीं, वो कह रहा है, बड़ी प्यारी बात कर रहा है, कहता है हजरत से कह दो मुझे तौबा करा दें, और अगर हजरत नहीं आते, मैं इसी हालत में अगर मैं मर गया तो मेरे जैसा जलील कोई नहीं होगा। ऐ मेरी माँ, मेरी गर्दन में कलादा डाल करके जानवरों की तरह घसीट करके मुझे कहीं लाके डाल देना, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरा कोई इकराम किया जावे, लेकिन मेरी दरखास्त है कि हजरत से आप मेरे जनाजे की दरखास्त ज़रूर कर दें। अम्मा ने आकर के जब कहा तो हजरत ने अभी भी यही कहा, तेरा बेटा हमेशा ऐसी कुछ कहता रहा, तू कहती रही, ज़माना बीत गया, जा, मैं तेरे बेटे के लिए अपने पास कोई वक्त नहीं पाता। इधर बेटे का इंतकाल हो गया और ठीक उसी वक्त हजरत कैलूला में लेटे हुए थे और कैलूला में अल्लाह का दीदार हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं हसन बसरी, मेरे एक वली के जनाजे से तुमने इनकार क्यों कर दिया? कहते हैं मेरी आंख खुली तो मैं खुद पहुंचा और जा करके कहा बेटे का क्या हाल है?
बताया कि बेटे का तो इंतकाल हो गया। कहा लाओ उसका जनाजा मैं पढ़ देता हूँ। अब फिर पूछा माँ ने कि अभी तक तो आप ना ना कह रहे थे, अभी ये जनाजा पढ़ने का आपको ख्याल कहाँ से आ गया? इन्होंने अपना ख्वाब बताया कि मुझे ऊपर से कहा गया है कि उसने ऐसी तौबा की है मेरे सामने और इतना आंसू बहाया और रोया है वो कि अब मेरी शान गफूरियत ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने को गफ्फार कहूँ, गफूर कहूँ और माफ़ न करूँ। मैंने उसके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया और गुनाह जब उसके सारे माफ़ हो गए, उसने पूरी तौबा कर ली, तो मैंने अपने औलिया में उसको शामिल फरमा लिया। इसलिए मैंने हसन बसरी को भेजा, जाओ मेरे वली की जनाजे की नमाज पढ़ दो। ये सुनाने का मतलब ये है, इंसान जब गुनाहों का बहुत आदी हो जाता है तो इतना भी बुरा हाल हो जाता है कि ज़माने का वली मौजूद है, वलियों का सरताज मौजूद है, लेकिन तबीयत पे असर नहीं आ रहा है। हम और आप अगर ऐसे बढ़ते गए और हमको कोई ऐसा वली न मिला जिसकी बरकत ने यहाँ रंग दिखा दिया, इनकी फिक्रों ने शायद ये रंग दिखा दिया, इनकी दुआओं ने ये रंग दिखा दिया, तो अगर आज का कोई मुजरिम बढ़ता गया, कहाँ से हसन बसरी को लाएगा कि मौत के वक्त या किसी मौके पर लाए और तवज्जो डलवा ले और काम बना ले। इसलिए ये याद रखने की ज़रूरत है कि भाई गुनाह आदमी करता है, होता है, ये बशरी तकाज़ा है, लेकिन इंसान ये ज़रूर फिक्र रखे कि जब हम हद से आगे बढ़ते जाएंगे तो अल्लाह को भी जलाल आ जाएगा। और जब तक हम सुधरने के, वापस होने के प्लान नहीं बनाएंगे, अल्लाह की तरफ से खैर के दरवाजे भी नहीं खोले जाएंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि गुनाह की बद अंजामियों को सोचा जाए, इससे हमारी दुनिया भी बर्बाद होती। दुनिया में जो चीज़ें मतलूब है, सुकून, वो बर्बाद होगी। औलाद का सुकून ये भी बर्बाद होगा। इसी तरीके से दुनिया में इज्जत सबको प्यारी है, ये इज्जत भी बर्बाद हो जाती है, जिल्लत में तब्दील हो जाती है। और दुनिया में अल्लाह ने जिस अहम मकसद के लिए भेजा था कि ताआत और इबादत के ज़रिए से अपनी आखिरत बना ले, ताआत और इबादत की तौफीक भी छीन ली जाती। इसलिए हमें अभी जो वक्त बचा है ज़िंदगी का, इसको गनीमत समझ करके हमें ये फ़िक्र कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला बचे हुए लम्हों को गुनाहों से बचकर ताआत में लग कर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हक़ ताला शानहू हर लम्हा अपनी नज़र करम का साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे और शैतानत से, नफ्स के हमलों से अल्लाह ताला हम सब की भरपूर हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।